शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम आप दंडवत प्रणाम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। ओम गुरुदेव शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रही थी चर्चा। जी हुकुम। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? किसी को ध्यान में नहीं रहा? उदय संसार की तरफ से बिगड़ेंगे तभी ब्रह्म साक्षात्कार कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है। अर्थात यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करके विचार करके देखना होता है, निर्णय करना होता है कि हम जो कुछ भी बने हुए हैं, बने हुए का मतलब जो कुछ भी हमने मान्यताएं कर रखी हैं, कल्पनाएं कर रखी हैं, क्या सचमुच में इन कल्पनाओं का आश्रय लेकर के अथवा इन मान्यताओं को बनाए रख करके हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं या नहीं, यही यहाँ पर मंथन करना होता है। रान अच्छी तरह से समझ में? जी हुकुम। तो कहने का मतलब संसार में अपने को कौन क्या कहता, कौन क्या कहता, तो इसका मतलब संसार के लोग जो कुछ भी कहते, इतनी मान्यताएं तो हमने बना रखी है ना। बिल्कुल बना रखी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे में सारे के सारे संस्कार पूर्ण रूप से बैठे हुए हैं, क्योंकि हम भी मनून नामों के अनुसार दूसरों को कथन करते हैं, तो वह भी अपने को करते हैं, तो अपन भी करते हैं, अपन को भी दूसरा करते हैं, तो यहाँ मान्यताएं इतनी पुष्ट हो जाती हैं, इतनी बलिष्ठ हो जाती हैं कि उन्हीं मान्यताओं को हम सत्य समझने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर मंथन करना होता है, क्या इन मान्यताओं को बनाए रख करके इन मान्यताओं के अनुसार हम अपने आप को समझ करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं अथवा नहीं, बस यही विचारने विषय होता है। और यहाँ पर जब विचार करके देखेंगे तो ये सचमुच में कसौटी पर खरी उतरेगी क्या? नहीं उतरेगी ना। अच्छा, इसके बारे में चलो थोड़ा मंथन करते हैं। अनेक अनेक प्रकार की जो हमने कल्पनाएं कर रखी, जिसके लिए कहना कुछ भी नहीं है, बहुत बार चर्चाएं कर चुके हैं। चाहे हम अपने को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझे, अथवा नाते रिश्ते में कुछ भी समझे, पद प्रतिष्ठा में समझे, अथवा भले कर्ता भोक्ता आदि ही क्यों नहीं समझे, अनेक अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं बैठी हुई हैं, कल्पनाएं हमने जो कर रखी हैं, इन कल्पनाओं से हम सचमुच में अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं, सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इनका थोड़ा अपने को स्पष्टीकरण करके बताना है कि सचमुच में हम इनसे अविद्या के बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं। या ऐसा समझो, ये सारी की सारी जो अपनी मान्यताएं हैं, कल्पनाएं हैं, ये केवल और केवल मात्र निराधार है, इनका कोई औचित्य नहीं। ये सचमुच में कल्पनाएं जो है वास्तव में अपने को
अविद्या के बंधन से मुक्त कर सकती नहीं। इसमें ऐसा कोई तर्क, युक्ति, फॉर्मूला, दृष्टांत ऐसा कुछ भी हो, हम सचमुच में जो बने हुए ना बाप बेटे पता नहीं क्या का क्या, तो सचमुच में ये परम सत्य है या नहीं, नहीं है तो इसका खंडन कैसे करेंगे? क्या अपने पास में ऐसा फॉर्मूला, क्या ऐसा कोई युक्ति प्रमाण है कि हम सचमुच में इस जगह पर अच्छी तरह से इनसे ऊपर उठ सके? कौन बताएंगे? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, ये जागृत और स्वप्न तक ही संबंध रहते हैं, सुसुप्ति में तो ये सब चले जाते हैं। क्या बात इस अवस्था है। से समझा जा सकता है कि ये रहते है नहीं, कल्पित है, मन की कल्पित कल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र संकेत किया। अर्थात ये जितने भी नाते रिश्ते होते हैं ये जागृत स्वप्न तक ही होते हैं, सुसुप्ति में तो रहते ही नहीं। फिर तुरीय तत्व में तो इनकी क्या कल्पना ही करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। इस सूत्र के द्वारा हम जितने भी ये अनात्म प्रपंच से संबंधित हमने कल्पनाएं कर रखी ना, उन सारी कल्पनाओं के ऊपर एक साथ ही बम गोला गिराने का समझो ये ब्रह्मास्त्र हो गया कि सचमुच में हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र होते, बाप बेटे होते, पति पत्नी होते, तो सुषुप्ति अवस्था में भी इनकी प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में इनकी प्रतीति नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि ये वास्तव में कल्पना मात्र है, वस्तुतः सत्य है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा सूत्र सुनाया। इस सूत्र के अनुसार समस्त साधकों को मंथन करके देखना है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा संकेत और कर देते हैं। जो सुसुप्ति में अपने साथ न रहे वो अपना स्वरूप नहीं होता है, वह सत्य नहीं होता है। सत्यनारायण जी तो फिर भी लेट जुड़ गए, जबकि आज ही कहा था कि कम से कम 2-5 मिनट पहले तो जुड़ना, सारा काम छोड़ देना चाहिए। तो सुसुप्ति में जो अपने साथ नहीं रहता है वो अपना स्वरूप नहीं होता है। तो विचार करके देखो, जागने से लेकर के सोने तक जितनी भी अनंत अनंत कल्पनाएं करते हैं, क्या सुसुप्ति में उसका सत्व महत्व रहता है? क्या नहीं रहता। वास्तव में इनका सत्व महत्व रहता ही। तो इस बात से सिद्ध हो जाता है कि ये जितने के ये अनात्म प्रपंच के प्रति हम जितना भी आग्रह करके बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ कल्पना करके जो बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी नासमझी से हैं। वस्तुतः हम ऐसे होते नहीं हैं। जैसे रस्सी में सर्प दिखने पर भी रस्सी जहरीली नहीं हो जाती है, उसमें डंक मारने का सामर्थ्य नहीं आता है, ऐसे ही संसार के लोगों के द्वारा कथन कर देने मात्र से हम बाप बेटे नहीं हो जाते हैं, पति पत्नी नहीं हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन नहीं हो जाते, ब्राह्मण सूत्र नहीं हो जाते हैं। वस्तुतः हम तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब जो इनको महत्व देता है वही सचमुच में फिर ऐसा होता है और अपने आप को वैसा का वैसा मानने लग जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इस सृष्टि में चाहे कोई क्यों ना हो, सबको चैलेंज है कि सृष्टि में कोई ऐसा हो जो ये सिद्ध करके बता दे या ऐसा करके बता दे कि वह 24 घंटे दुखी रह करके दिखा दे। है क्या किसी में सामर्थ्य? 24 घंटे कोई सुखी रह के बता सकता है क्या? तो ऐसे ही कोई 24 घंटा बाप बेटा पति भाई आदि बन के बता सकता है क्या? अरे भाई, सामने जो जो आएगा हम उसके अनुसार बनते जाएंगे। सामने वाले लोग आते रहेंगे, हम बनते रहेंगे, कभी बनेंगे कभी बिगड़ेंगे। तो हम तो एक तरह से वो क्या हो गया, वो कठपुतली बन गए एक तरह से। वास्तव में हमें हमारा ही परिचय नहीं है, हम अपने को जानते ही नहीं। कुल मिलाकर के यहाँ तो बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, मान्यताएं बनाते हैं। मान्यताएं जब तक रहती हैं तब तक हम सुखी रहते हैं, मान्यताएं टूटने लगती हैं तो हम रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, इसलिए इसका खूब मंथन करना चाहिए। सुसुप्ति में जो अपने साथ न रहे वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो परमार्थ नहीं है। उनको जान करके हम
मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, अजर अमर नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो सुसुप्ति में अपने साथ न रहे, उनके पीछे ज्यादा पागल न हो। ये सारा का सारा कल्पना मात्र है, ये थोड़ी देर के लिए होता है, ये तो सचमुच में बदलता रहता है। इसलिए वास्तव में सत्य कहे तो या तो जीवन में बनना नहीं चाहिए, अथवा यदि बनना ही पड़े तो ऐसे बने कि कभी बिगड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहे, उसको कोई बिगाड़ सके ही नहीं। अरे यहाँ पर तो थोड़ी देर के लिए हाँ एक दूसरे को देख करके रो लेते हैं, कहते हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। वह भी रो लेता, वह भी रो लेता, परंतु थोड़ी देर के बाद में एक रोना होना कुछ नहीं रहता, पता नहीं क्या का क्या होने लग जाता है। इसलिए या तो बनो, ऐसा बनो कि फिर बिगड़ना ही न पड़े। बताओ क्या बने कि फिर बिगड़ने की आवश्यकता ही न रहे। अपने अपने दृष्टिकोण से देखे, बताओ देखे। अभी वो प्रश्न तो खड़ा हो, ध्यान रखना, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर भी थोड़ा नया प्रसंग आ गया तो इसमें ऐसा कोई सूत्र दिखाई देता है कि हम ये बन जाए तो फिर कभी बिगड़ना पड़ेगा ही नहीं। आप बताओ देखें। क्या बात है, देखो पास बैठने का कितना बड़ा फॉर्मूला होता। अब ये सब कोई बोल ही नहीं पा रहे, सब मौन हो गए। जबकि सचमुच में यदि बनना ही हो तो ब्रह्म बनो ना, क्योंकि हम पहले से ही ब्रह्म हैं, फिर कभी बिगड़ना पड़ेगा ही नहीं। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, इसके सिवाय कुछ भी बनेंगे तो निश्चित रूप से बिगड़ना होगा। चाहे कल्प कल्पांतरों के बाद बिगड़ो, फिर भी बिगड़ना होगा ही होगा, इसमें दो राय की बात है ही नहीं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए भाई बनना हो तो ऐसे बनो ना। अरे जो थोड़ी देर के लिए रहते फिर बिगड़ जाते, उनका क्या बनना है। वो तो बेटा उत्पन्न हुआ इसलिए बाप बन गए, और बेटा मर गया तो बाप बना रहा है क्या। अरे परंतु हम तो है ना, तो हम जो है उसमें स्थिति करो, फिर ये रोने पछताने की, रोने धोने की कल्पना की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। वरना ये जीव सचमुच में अनादि काल से रोता हुआ आ रहा है, रोता रहता है और रोता ही रहेगा। इसलिए बनने से पहले जो होता है, बिगड़ने के बाद में जो रहता है, इस प्रकार की स्थिति यदि उस तत्व में कोई कर लेते हैं तो सचमुच उनका बनना बिगड़ना सदा सदा के लिए शांत हो जाता है, फिर उसको बनना बिगड़ना पड़ता ही नहीं। हालांकि संसार के नाते रिश्तों से बिगड़ने के लिए और कुछ बनना होता है, परंतु वह बनना होता है वो असली बनने की भूमिका होती है। इसलिए कम से कम हम कचरों से तो मुक्त होते हैं, कचरों से तो ऊपर उठ ही जाते हैं। चलो ठीक, और कोई ऐसा सूत्र बताओ। अभी भैरोलाल जी महासाब ने जो बताया ना, उसी दृष्टिकोण से और सूत्र बताना है। प्रश्न क्या था, ध्यान रहा या भूल गए। क्या बनने के बाद में बिगड़ना नहीं पड़े। नहीं ये तो पूरा हो गया। भैरोलाल जी महासाब ने क्या उत्तर दिया था। सुषुप्ति अवस्था में अर्थात हम जो ये बने हुए हैं ना, कुछ रहते ही नहीं, इसलिए वास्तव में सब निराधार है, ये सब कल्पना मात्र है। वस्तुतः यहाँ सत्य कुछ है ही नहीं। तुम कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं अपनाएं कि ये सारा का सारा जो ये बना हुआ ना, इनका भूत उतर ही जाए, उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वास्तव में न मैं ये हूँ न वह हूँ। कौन बताएंगे।
अरे भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा। भेरूलाल जी ने एक सूत्र बताया तो इस सूत्र के अनुसार बहुत सारे सूत्र निकलते हैं ना। कोई ना कोई ऐसा सूत्र बताना चाहिए ताकि ये हम जागने से लेकर के सोने तक 1000 लाख करोड़ रूप धारण कर लेते तो सारे के सारे शांत हो जाए। जब तक मैं और तू का भाव बना रहेगा जब तक तो बाद में। किसका भाव बना रहेगा? मैं और तू का भाव बना रहेगा कि मैं और तू। ठीक बात है। जब तक भाव रहेगा तब तक तो अपने को कुछ न कुछ बनना भी पकड़ेगा, बिगड़ना भी पड़ेगा। और मैं तू का भाव हट जाए तो बनने बिगड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कितना अच्छा संकेत किया। ये जब तक नकली में और नकली तू में जीव अटका हुआ रहता है तब तक, क्योंकि एक किसी को बेटा बना रहा तो वो का वही उसको पिता बना रहा ना। एक बेटा बना रहा दूसरा बाप बना रहा। और यहाँ पर मैं तू का भाव ही नहीं रहे तो न बेटा है न बाप। यहाँ पर सारे के सारे जेवर कल्पित ही तो है, वस्तुतः सुन ही तो सकते हैं। यदि स्वर्ण दृष्टि हो गई, हाँ ये थोड़ा ऊंचा सूत्र हो जाता है, स्वर्ण दृष्टि हो जाती है तो यहाँ पर सारे के सारे जेवरों का चिंता भाव हो जाता है। ये फिर बनना बिगड़ना ही, सोने में बनना बिगड़ना नहीं होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सूत्र कोई और दिमाग में आता हो तो आवाज तो आ रहे है ना आप सब लोगों को? श्याम गुरुदेव प्रणाम। हाँ बहुत बहुत श्याम गुरुदेव ठीक है। हाँ अपनी तरफ से कोई ऐसा सूत्र बताओ जो अकाट्य सूत्र हो। कोई इस गलती को यदि कोई निकाल दे तो उनका ये सारा बनना बिगड़ना ही खत्म हो जाता। फिर वह ना बाप रहता न बेटा रहता, न ये रहता न वह रहता है। ऐसा मेन फॉर्मूला बताना अपने को। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवम बोलो। अपने आप को जानने के बाद किसी नाता नहीं रहेगा। अपने आप को जानने के बाद वैसे देखा जाए तो अपने आप को तो सभी जानते। कोई बाप के रूप में जानते, कोई बेटे के रूप में जानते, कोई पति के रूप में जानते, कोई पत्नी के रूप में जानते, कोई शत्रु के रूप में, कोई मित्र के रूप में। थोड़ा या तो अरे गुरुदेव अपने आप को जानने का मतलब आत्म को जानना। हाँ ये बात ऐसे बोलो। वैसे देखा जाए प्रसंगों से एक थोड़ा विलक्षण रहस्य बता देते हैं। थोड़ा वेदांत का विशेष सूत्र ध्यान रखना और सबको ध्यान भी रखना चाहिए। यहाँ पर समझना ये कि वेदांत कभी ये नहीं कहता है कि अपने आप को जानो। अपने आप को जानना ये वेदांत का सूत्र ही नहीं है, क्योंकि अपने आप को तो सभी जानते हैं। जानते या नहीं जानते? हाँ इसलिए ये इतनी सी बात। ज्यादातर वेदांती लोग, वेदांत के अध्ययन करने वाले, वेदांत की बातचीत करने सुनने सुनाने वाले ऐसा ही कहते हैं, बस अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। परंतु ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना? वेदांत का तो कहना ये है कि अपने आप को ब्रह्म जानो। परिणाम अपने आप को तो कोई समझता मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, इस प्रकार से जानते हैं ना। भले अपने आप को जानो, कर्ता भोक्ता जानो, प्रीचीन जानो, संसारी जानो, जीव जानो, कुछ न कुछ तो जान रहे हैं ना। इसलिए वेदांत का कथन ये नहीं होता है कि अपने आप को जानो। वेदांत ये कहता है कि अपने आप को ब्रह्म जानो। अपने आप को ब्रह्म न जानने से ही ये सकल अविद्या जाल की प्रतीति होती है। तो यहाँ पर चलो हीरालाल जी महाराज जैसे कह रहे हैं ना, वैसे अपने आप को यदि कोई ब्रह्म जान ले तो सचमुच में फिर तो अरे देह ही नहीं रहता है। जैसे रस्सी को जान लिया तो फिर वहां पर सर्प ही नहीं रहता है। जब सर्प ही नहीं है तो कहने का मतलब इसका वजन कितना है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, इसकी उम्र कितनी है, इसमें जहर कितना है, इसका रंग क्या है, कोई भी वो चित्ते रहता है क्या? तो भाई यहाँ पर तो मोटा ही उकालना हो जाता है। परंतु यहाँ पर मोटा नहीं उकालना, अपने को थोड़ी निम्न कक्षा की बात बतानी। हालांकि ये इतना ब्रह्मास्त्र ऊंचा है कि इसको यदि कोई समझ गए तो फिर कचरा शेष रहता ही नहीं। परंतु यहाँ पर समझो
अनात्म प्रपंच को, स्थूल सूक्ष्म कारण को महत्व दे करके, या समझो इनकी सत्ता स्वीकार करके, और फिर इनके विद्यमान होते हुए ऐसा सूत्र अपने को समझना है कि जिसे पता चले कि इस सूत्र को अपना लेने से फिर ये सारा का सारा अनेक प्रकार की कल्पनाओं का जो भूत अपने सिर पर बैठा रहता है, नचाता रहता है, वो फिर रहता ही नहीं, रहे ही नहीं। ऐसा सूत्र बताओ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, जो जागृत में देखा वो स्वप्न में नहीं रहता, जो स्वप्न में देखा वो जागृत में नहीं रहता, लेकिन वो पूरी, वो तो मैं तो वो कोई हूँ। इसका विचार करने पर भी थोड़ा अनात्म पदार्थ से निवृत्ति मिल जाती है गुरुदेव। अच्छा, जागृत में जो देखा है वो स्वप्न में नहीं है, और जो स्वप्न में देखा वो जागृत में नहीं है, लेकिन दोनों अवस्थाओं को मैं जानता हूँ। इसका मतलब मैं दोनों से अलग हूँ। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बड़ी गजब की युक्ति। ये युक्ति भी यदि कोई अच्छी तरह से समझ ले, कोई मैं वास्तव में जागृत में भी होता हूँ, स्वप्न में भी होता हूँ, परंतु ये शरीर स्वप्न में नहीं होता, स्वप्न का शरीर जागृत में नहीं होता है, इस दृष्टि से भी कोई विचार करके देखे तो निश्चित रूप से क्या होता है, ये सारा का सारा ब्रह्मजाल शांत हो जाता है ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये युक्ति भी बड़ी प्रबल युक्ति है, ये भी बड़ी आदरणीय युक्ति है। और भी ऐसी कोई युक्ति ध्यान में आ रही हो किसी को तो? प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवोहम। जो नाम रूप का निश्चित करने के बाद अस्थि भांति प्रिय रह जाता। क्या हुआ? नाम रूप का निश्चित करने के बाद अस्थि भांति प्रिय शेष रह जाता। नहीं, ये तो सूत्र हुआ। या तो यहाँ पर ऐसा बोलो, जब हम अपने को अस्थि भांति प्रिय निश्चय कर लेते तो नाम रूप का निषेध हो जाता, वरना फिर ये तो जैसे किसी को सत्संग सुना रहे या उपदेश करे वैसी बात हो जाएगी। भाई अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म स्वरूप में हूँ, मैं अस्थि भांति प्रिय रूप हूँ, ऐसा समझ ले तो यहाँ नाम रूप सचमुच में उठ जाते, फिर रहते ही नहीं। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी ये थोड़ा ऊंचा सूत्र हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ब्रह्म की हीरालाल जी ने जो बताया ना, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय कर ले, तो यहाँ पर तो कहने का मतलब हाथी को हल में जोतना हो गया। हाथी को हल में जोतेंगे तो क्या होगा? नुकसान ही होगा। खेत हक जाएगा क्या? नहीं हटेगा। अरे वो तो हल को ही तोड़ देगा। हरिओम गुरुदेव, वो तो खेत को गूंद देगा। तो भाई यहाँ पर अपने को थोड़ा यहाँ पर विचार जो करें, किस कक्षा में बैठ के विचार करें, ऐसे सूत्र ही बताने। जैसे अभी जागृत स्वप्न सुषुप्ति का दृष्टांत दिया, सुषुप्ति में नहीं है, अथवा जब स्वप्न का विचार करते हैं तो जागृत का नहीं रहता, जागृत का करते स्वप्न का नहीं रहता। तो ये युक्तियां तो प्रबल युक्तियां हो गई। ऐसी युक्ति ही अपने को बतानी है। महाराज जी, जब मन बुद्धि और इंद्रियों से रहित हो जाता। अच्छा, मन बुद्धि और इंद्रियों से रहित हो जाता है तो उस अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हाँ, ये तो आपने 100% सत्य बात बताई। थोड़ा यहाँ प्रश्न को और विशेष समझो, है ना। यहाँ पर कहने का मतलब मैं बाप हूँ, बेटा हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, दोस्त हूँ, दुश्मन हूँ, काला गोरा हूँ, लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, जन्मने मरने वाला हूँ। इनकी निवृत्ति कैसे होती? वो तो बिल्कुल सिद्धांत है। जब ऐसा हो जाएगा, मन बुद्धि इंद्रियां ये नहीं रहेगी, तो फिर कल्पना भी कौन करेगा। परंतु इनके रहते हुए भी हम कैसे निश्चय कर सकें कि वे मैं ये नहीं हूँ। प्रणाम गुरुदेव आपकी। हाँ शिवोहम। जी गुरुदेव, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या बात, बहुत टाइम हो गया देखते हुए कि ऐसा सूत्र कौन बोले। यही सूत्र बार बार दिमाग में घूम रहा। अरे भाई, यदि हम निश्चय कर लिए शरीर में नहीं हूँ, तो विचार करके देखो, जब आप शरीर ही नहीं हो तो फिर आप ब्राह्मण कैसे हो सकते हो, शूद्र कैसे हो सकते हो, काले गोरे कैसे हो सकते हो, वजन वाले कैसे हो सकते हो, उम्र वाले कैसे हो सकते हो, नाते रिश्ते वाले कैसे हो सकते हो। बहुत 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 धन्यवाद है। इस सूत्र के लिए काफी समय से मैं सोच रहा हूँ कोई बता दे ये सूत्र। तो बताओ, इसको कोई खंडन करके बताओ, या फिर आप लोगों को बोलना चाहिए ऐसे सूत्रों के बारे में। कोई कर सकते हैं इसका खंडन क्या? जब शरीर का ही निषेध कर देंगे,
इसीलिए तो दृष्टांत भी दिया था कि अरे भाई जब सर्प का ही निषेध कर देंगे तो फिर सर्प का वजन, उम्र, लंबाई, चौड़ाई, वजन और रंग किसी का उचित रहेगा क्या? परंतु साधक सुन करके मंथन करता रहे, विचार करते रहे ना, तब तो सूत्र निकल ही सकते हैं। बहुत गजब, बहुत अच्छी बात बताई। और इसको तो विशेष रूप से समस्त साधकों को पकड़ना है। ये युक्ति तो इतनी प्रबल युक्ति है कि यदि ऐसा सचमुच में कोई समझ ले, फिर इसको सिद्ध करने के लिए फिर हम कह सकते हैं कि जैसे स्वप्न में ये शरीर नहीं रहता तो स्वप्न के नाते रिश्ते भी नहीं रहते, अथवा सुषुप्ति में फिर शरीर का ही भान नहीं होता, फिर संबंधों का भान कैसे होगा? तो ये उन सूत्रों से भी और ऊंचा सूत्र हो गया ये। इस रहस्य को समझने के लिए सुषुप्ति आदि के दृष्टांत तो हो जाते हैं। फिर किसी को संशय हो तो और देख लेना यहाँ पर, है ना, वरना इन सूत्रों को अच्छी तरह से नोट करते रहना कि जो ऐसा निश्चय कर लेता ये शरीर में नहीं हूँ, तो सचमुच में शरीर के जितने भी, शरीर के संबंधित जितने भी विकल्प उपस्थित हो सकते हैं, सचमुच में इतने विकल्पों में वह एक भी नहीं होता है। रामदीन जी मास्टर बिल्कुल क्लियर न? महाराज जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई सूत्र अपने अनुभव में आता हो तो वह बताओ। प्रणाम करो बाबू जी। हाँ शिवोहम। तन वस्त्र साफ रखो तो दुर्गंध मिट जाती है। क्या साफ रखे? तन वस्त्र साफ रखो तो दुर्गंध मिट जाती है। अरे वाह, क्या बात, बहुत धन्यवाद। आपने भी इस ज्ञान यज्ञ में आहुति डाली, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब यहाँ पर वस्त्र यदि मलिन हो तो अपने को दुर्गंध आएगी ना। ऐसे ही श्री रूपी जो वस्त्र है, इसमें यदि हम ममता ममता करेंगे तो नाते रिश्ते संबंधित जो दुर्गंध वो निश्चित रूप से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, ये शरीर जन्म से पहले भी नहीं रहता और मरने के बाद भी नाते रिश्ते नहीं रहते। जन्म से पहले भी ये नित्य रात जितने भी है। बहुत 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 धन्यवाद, बड़ी प्रबल युक्ति है। देखो ये नाते रिश्ते जो होते हैं ना, जितने भी संबंध होते हैं, शरीर के जन्म के बाद में बनते या पहले ही बन जाते हैं? नाम भी है तो शरीर के जन्म के बाद में रखा जाता है या पहले रख दिया जाता है? जितने भी जो कुछ भी है, नाते समझो, रिश्ते समझो, संबंध समझो या कुछ भी समझो, ये सारे के सारे जो है इस जन्म में अपने को प्राप्त है। क्या ये पहले के जन्म में थे? क्या आगे के जन्म में रहेंगे? क्या बात है, बहुत प्रबल युक्ति है। यदि इस युक्ति से कोई विचार करके देखे तो ये अपने ऊपर जो भूत बैठा होता है, मैं उसका बाप हूँ, उसका बेटा हूँ, हाँ उसका पति हूँ, उसकी पत्नी, ये भूत दिमाग से मूल सहित ही निकल जाता है। अरे भाई, ये इस जन्म में हम पागलपना कर रहे हैं, पहले के जन्म में ये नाते रिश्ते थे ही नहीं, आगे के जन्म में रहेंगे ही नहीं। तो जो आदि में नहीं होता है, अंत में नहीं होता है, वह मध्य में भी नहीं होता है। अरे जब वास्तव में है ही नहीं तो मैं इतना पागल क्यों होता हूँ, इतनी कल्पना क्यों करता हूँ? जबकि विचार करके देख लो, ये संसार के कर्तव्यों का पालन करने के लिए हम प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु ऊपर थोड़े उठ पाते हैं। तो अपनी देह में इतनी आस्था होती, इतनी आसक्ति होती, इतनी ममता ममता होती है, और सच्ची बात कहे तो देह में जितनी आसक्ति ममता ममता होगी, संसार के नाते रिश्ते उतने ही ज्यादा मजबूती से चिपके हुए रहेंगे। और शरीर से यदि वैराग्य होने लगे तो सचमुच में ये शिथिल होने लग जाते हैं। तो सचमुच में कोई साधक है या नहीं, सचमुच में विरक्त है या नहीं, आगे बढ़ना चाहता है या नहीं, वास्तव में ब्रह्म विद्या का कितना अधिकारी हुआ, ये सब पता चल जाता है कि वास्तव में नाते रिश्तों में, अनात्म पदार्थों में कितना पागल होता है, कितना महत्व देता है, कितना उनके लिए क्या कर सकता है। जो संसार के भोग पदार्थों के लिए, नाते रिश्तों के लिए, सत्संग साधन भजन सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब विचार करके देखो वो कितना ऊंची कक्षा का साधक होगा। और जो भगवत प्राप्ति के लिए समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को कल्पना समझ करके त्याग करने की सामर्थ्य रखता है, वो किस प्रकार का होगा।
तो भाई संसार में सर्वत्र देखा जाए तो यही बोलबाला होता है। इसीलिए कहने का मतलब ये सत्संग का रहस्य समझ में आता ही नहीं। ये जीव बेचारा ऐसे ही जन्मता और ऐसे ही मर जाता है। हाँ, ये तो थोड़ी देर के लिए वो नाता रिश्ता हुआ न, तो ऐसे ही पागलपना कर रहे हैं। एक कोई मन चला गाने गाते हुए नदी की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में किसी संत का आश्रम था, वह संत बैठे हुए थे, तो नाचते कूदते गाने गाते हुए जा रहा था। अब वहां पर क्या होता है कि वो नदी में स्नान करता ना, तो कोई एक बक्सा बहता हुआ आता है, तो वह उस बक्से को पकड़ लेता है, सोचता है कि भाई देख तो ले इसमें क्या है, ताकि बाहर निकाले, परेशान हो तो कष्ट उठाए तो कोई विशेष हो तभी न। तो खोल के देखा तो उसमें तो हीरे पन्ने जवाहरात ऐसे भरे हुए हैं। तो पागल हो गया, अरे भाई क्या कहने की बात है। अब पूरी शक्ति लगा करके कोशिश करता बाहर निकालने के लिए, परंतु वो निकाल नहीं पाता, आस से छूट जाता, आखिर में बही जाता है। तो जब वापस जाता ना, तब वो छाती पीटते हुए, सिर पीटते हुए, रोते हुए, इतना खतरनाक समझो उनके आंसुओं को कोई देख न सके, बस यही उसके मुख से निकलता, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, मैं किसी को शकल सूरत दिखाने लायक रहा ही। तो वो संत ने भी देखा, भाई चलो पहुंच लेते, चक्कर क्या हुआ। पूछा बेटे बात क्या है, ये रोना तो ना, ये किसका। स्वामी जी अब तो मैं जीने लायक भी नहीं, न किसी को शकल सूरत दिखाने लायक, मैं तो बर्बाद हो गया। महात्मा ने देखा ये गया तब हाथ हिलाते हुए नाचते हुए जा रहा था, इसके पास कुछ था नहीं, अरे बर्बाद कैसे हो गया, बात क्या हुई, चक्कर क्या पड़ा। उसे पूछा रे मैं बता तो सही हुआ क्या। तो इस प्रकार से वो बक्सा बहता हुआ आ रहा था, उसमें हीरे पन्ने जवाहरात आदि थे। कब कहाँ पर को बहता हुआ चला गया। अरे तो मूर्ख को तो आ रहा था चला गया, वो थोड़ी देर के लिए तो उसका मालिक बन गया, इसके लिए क्या रोना, क्या पागल होना। तो वो जो पागलपना जो कर रखा था ना, वो कोई और नहीं, हम खुद ही है। हाँ, ये संसार के नाते रिश्ते कुछ समय के लिए होते हैं, परंतु हम इनके पीछे इतने बावड़े हो जाते हैं कि नाते रिश्तों के लिए हम जो परमार्थ तत्व कभी अपने से अलग हुआ नहीं, हम उससे अलग हुए ही नहीं। हाँ, जो ईश्वर जो परमात्मा सदा सर्वदा अपने साथ होते हैं, उनका हम तिरस्कार कर देते इनके लिए, तो बड़ा है आश्चर्य न। बिल्कुल आश्चर्य। हाँ, इसलिए वास्तव में संसार में क्या होता है कि ये गड़बड़ घोटाला इसलिए निकलता ही नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के समझना ये होता है कि हम सचमुच में ब्रह्म विद्या को कितना महत्व देते हैं, सत्संग को कितना महत्व देते हैं, संतों को कितना महत्व देते हैं, गुरुदेव को कितना महत्व देते हैं। सचमुच में नाते रिश्तों के पीछे हम जितने पागल होकर के भटकते हैं, जितना महत्व देते हैं, उतना तो महत्व कम से कम दे पाते या नहीं दे पाते हैं। हाँ, यहाँ पर कुल मिलाकर के मुख्य बात ये होती है कि अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने कुटुंब परिवार को जो महत्व देते हैं, उनसे महत्व ज्यादा गुरुदेव को देते हैं या कम देते हैं। वास्तव में अज्ञान की निवृत्ति इसीलिए नहीं होती, बात समझ में इसीलिए नहीं आती, त्याग वैराग्य की जीवन में पराकाष्ठा इसीलिए नहीं होती, प्रतिष्ठा इसीलिए नहीं होती कि हम सचमुच में कहने में तो कह देते कि हमारे लिए सब कुछ ये है, सबसे श्रेष्ठ यही है, परंतु सचमुच में हम पति पत्नी से भी अंगुल मात्र भी ऊपर नहीं समझ सकते। सबसे ज्यादा महत्व देते तो उनको ही देते हैं। तो अप्रोक्ष रूप से तो हमारी अहमता ममता सत्यत्व बुद्धि पूर्ण रूप से उनमें बैठी हुई है, और यहाँ संतों के लिए, गुरुदेव के लिए, शास्त्रों के लिए, सत्संग के लिए थोड़ी देर कल्पना कर लेते, नहीं नहीं हमारे लिए तो सबसे श्रेष्ठ यही है। अरे सबसे श्रेष्ठ ये है तो फिर क्यों अटक रहे हो, संसार क्यों नहीं छूट रहा। तो भाई हाथी के दांत दिखाने के ओर होते हैं, खाने के ओर होते हैं। जो सचमुच में समित पानी हो जाता है ना, जो सचमुच में समर्पित हो जाता है, उनकी तो नैन बेणी चेंज हो जाती है, उनकी तो सारी की सारी समझ ही बदल जाती है। हाँ, इसलिए ये थोड़ा विशेष जो रहस्य बताया ना, ये बीच बीच में भगवान गीता जी में ये तो कहते हैं, चतैषि ही ध्रुवो, दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं ना,
तो सभी प्राणी जो जन्म से पहले अप्रकट होते हैं, बाद में भी अप्रकट हो जाएंगे, ये बीच में ही प्रकट दिखाई देते हैं। तो बीच में जो दिखाई देते नाते रिश्ते, ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, इसलिए ज्यादा पागल होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसे नाते रिश्ते तो अनादिकाल से, कल्प कल्पांतरों से हम ये करते ही आ रहे, इन संबंधों को निभाते हुए आ रहे हैं, फिर भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा नहीं मिला। इसलिए जो अटका हुआ रहेगा तो भटकता ही रहेगा, सचमुच में परमार्थ तत्व से वंचित ही रह जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। भैरूलाल जी महासाहब ने शायद 3 सूत्र बता दिए और 3 ही बड़े विलक्षण बताए। तो यहाँ पर देख लेना चाहिए कि पहले के जन्म में जो संबंध थे वो इस समय है या नहीं, इस समय जो है वो आगे रहेंगे या नहीं, और आगे जो थे वो पहले है या नहीं। तो इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेकी न्याय से विचार करके सचमुच में हम बहुत कुछ निश्चय कर सकते हैं, परंतु यहाँ दिमाग काम करे तब है। देह से विराग्य हो या इनको हम न्यून समझे, अल्प समझे, इनको कीचड़ समझे, दुख रूप समझे, अनित्य असार समझे, झूठा समझे, तभी तो आगे की कक्षा का चिंतन मनन हो सकता। वरना तो मौज मस्ती मनोरंजन सब कुछ मिल रहा है, धन और भोगों की तो कमी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो किस कारण से वैराग्य होगा? क्यों कर छूटना चाहेंगे? क्योंकि वैराग्य हो जाए तो फिर धन नहीं रहेगा, भोग नहीं रहेंगे, तो फिर जीवन कैसे निकलेगा? अटके हुए रह जाएंगे। इसीलिए ये साधकों में नकारात्मक मानसिकता जो होती है वो निकल ही नहीं पाती है। इसलिए सुनते सुनाते बातें चीतें सब कुछ होती रहती हैं, परंतु अंत में कोई टाक के 3 पात। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े सूत्र बताए, बहुत अच्छे सूत्र बताए। और भी किसी को ध्यान में आ रहा हो ऐसा सूत्र है, जिस सूत्र को हृदयंगम करके हम समस्त नाते रिश्तों को झूठा समझ सके, ऊपर उठेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो दिक्कत नहीं, परंतु कम से कम झूठा तो समझ लेना हम सचमुच में ये नहीं है। पहले एक बार क्या हुआ, कहीं पर गए हुए थे तो वहां पर कहने का मतलब झगड़ा बहुत ज्यादा होता था। तो चर्चा चली कि कैसे सुखमय जीवन व्यतीत करे। तो झगड़ा झमेला जो होता है ना, उसके थोड़ा कारण को देखना चाहिए, क्यों हो रहा है, और वास्तव में हमको जो दुख होता है इसके मूल में भी रहस्य क्या है, वास्तव में क्यों करके ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा उनको इसी प्रकार से समझाए, ऐसा ही संकेत दिया। समझो जैसे सास जो है बहू से झगड़ा कर रही है, अब बहू रो रही है, दुखी हो रही है, समझो अब मैं तो जी करके भी क्या करूंगी पता नहीं, अनेक प्रकार की कल्पना कर रही है। तो अपने को बहू समझ रही, इसीलिए उसे दुख हो रहा ना। यदि वह समझ ले मैं तो मेरी माँ की बेटी हूँ या तो अपने भाई की बहन हूँ, ऐसा कहने का मतलब बहू न समझ करके और दूसरा विपरीत विचार कर ले, तो बताओ उसके दुख की निवृत्ति हो सकती या नहीं हो सकती। तो ऐसे ही प्रत्येक क्षण में कोई पूर्ण रूप से न बिगड़ना चाहिए, हम तो बने रहेंगे, कुछ न कुछ बने। तो ऐसे बनने का अभ्यास करो न, क्या बने कि हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो। परंतु हम तो नहीं, हम तो वही हैं, इसको कोई बदला दे, परिवर्तन कर दे तो मरना मारना हो जाए। तो कुल मिलाकर के साधकों को, अरे भाई ये इनका अपमान तिरस्कार करे, कुछ भी करे तो इनके बेटे को कर सकते हैं, भाई को कर सकते हैं, माँ कुछ भी कह सकती है, ऐसा वैसा कुछ भी, परंतु आप अपने आप को ऐसा ही क्यों समझ रहे हो? उसमें विपरीत चिंतन भी तो कर सकते हो ना। कल्पना करे तो सर्प की करे तो डर लग रहा, माला की कर लो तो कम से कम डरेंगे तो नहीं ना। वरना मूल बिंदु तो यही है कि जब तक हम पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वप्न में भी होने वाली है ही नहीं। ऐसा कोई सूत्र और कोई बताना चाहता हो तो देख लेना भाई, नहीं तो और चिंतन मनन करना, क्या सूत्र निकलता फिर कल देखेंगे। नहीं तो
हाँ, इन सूत्रों को जरूर नोट कर लेना अपने को, और इन सूत्रों के आधार पर विचार करके देखना वास्तव में शरीर से वैराग्य होता है या नहीं, इनसे ऊपर उठते हैं या नहीं, वास्तव में कल्पना मान्यताओं में ही अटके रह जाते हैं तो सचमुच में कुछ करके दिखाते हैं। चलो फिर करो साधन भजन, कोई कुछ नहीं कहना चाहता, कोई दिक्कत नहीं। जो जो सुना उनका भी मंथन करना, ये युक्तियां भी कम नहीं है, ये भी केवल एक युक्ति चाहिए साधक को तो, और उस युक्ति का आश्रय लेकर के वो सचमुच में कचरे से ऊपर उठ सकता है। ठीक, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम प्रणाम स्वामी, कोटि-कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम दादा। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि। हाँ, शिवोहम। प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरु। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। हरिओम। हाँ, हरिओम नारायण। शिवोहम। हाँ, शिवोहम।